बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाक नीड। दोस्तों, आज की वीडियो डीसी वॉशिंग मशीन की ऑटोमेटिक वायरिंग के बारे में है कि किस तरह डीसी वॉशिंग मशीन को एसी वॉशिंग मशीन की तरह सिंगल वे और टू वे डायरेक्शन में चला सकते हैं। इसके लिए आपको 12 वोल्ट कॉइल की 2 अदद रिले की ज़रूरत होगी। वीडियो में जो रिले आप देख रहे हैं, आप इस तरह की 2 रिले इस्तेमाल कर सकते हैं या इससे बड़ी रिले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी रिले ज़्यादा मुनासिब होगी। सबसे पहले जो भाई रिले के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो उनको पहले रिले के बारे में थोड़ी मालूमात दी जाए। हम जो ये रिले इस्तेमाल करते हैं, असल में ये 2 वे स्विच है जिसको 12 वोल्ट पावर की मदद से ऑन या ऑफ़ किया जाता है। इसके 5 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं जिस पे सुर्ख तार लगा हुआ है, ये इसका कॉमन है। ये ऑफ हालत में पीछे वाले पॉइंट के साथ लगा होता है और जब हम रिले को ऑन करते हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं, तो ये आगे वाले दूसरे पॉइंट के साथ मिल जाता है, जिस तरह आप देख रहे हैं। हम इसी कॉमन वाले तार जिस पे सुर्ख तार लगा होता है, इससे मोटर को कनेक्शन देंगे और ये 2 पॉइंट जो आप देख रहे हैं, इससे रिले को 12 वोल्ट पावर की मदद से ऑन या ऑफ़ किया जाता है। ये पैर जो एक दूसरे के साथ सीध में है, दो को आपस में मिलाएंगे ताकि रिले के पॉइंट्स की पावर और ज़्यादा बढ़ जाए। अब हम रिले के पैरों के साथ तार जोड़ेंगे, तमाम पैरों को कनेक्शन देंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करें मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा इसी तरह की अच्छी और मालूमाती वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों, अब हम दूसरे रिले के साथ भी तार लगाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले वाले रिले के साथ लगाए थे। एक सुर्ख तार और एक काला तार, जिसको हम एक को फेज़ देंगे पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव टर्म। इन पैरों को तार लगाने के बाद अब हम रिले के कॉइल वाले टर्मिनल को कनेक्शन देंगे। दोनों रिले के एक एक टर्मिनल को हम काला तार लगा रहे हैं, जिसको हम मेन नेगेटिव लाइन से कनेक्ट कर देंगे। दोनों रिले के कॉइल वाले दूसरे पैर को हम खाली छोड़ेंगे। इसको टाइमर से कनेक्शन आएगा, टाइमर के एक तार से एक रिले को और दूसरे तार से दूसरे रिले को। सारे कनेक्शन हमने इस डायग्राम के मुताबिक कर दिए हैं और इसी के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब रिले ऑफ होती है, रिले को कनेक्शन नहीं दिया गया होता है और रिले ऑफ होती है, तो ये कॉमन वाला पॉइंट इस नेगेटिव पॉइंट के साथ लगा होता है और इसी तरह ये वाला पॉइंट भी नेगेटिव तार के साथ लगा होता है अगर रिले ऑफ हो। जब हम एक रिले को ऑन करते हैं तो ये वाला पॉइंट कॉमन वाला ये पॉजिटिव के साथ, अगर ये रिले ऑन होती है, यहाँ से टाइमर से इस रिले
को कनेक्शन आ जाता है पॉजिटिव का और नेगेटिव ऑलरेडी लगा होता है। तो जब रिले ऑन होती है तो ये वाला पॉइंट पॉजिटिव के साथ लग जाता है, इसलिए इस कनेक्शन में मोटर को पॉजिटिव कनेक्शन आ जाएगा। ये वाला अगर रिले ऑन हो, ये वाली रिले ऑन हो ऑन हालत में, और ये वाली अगर ऑफ हो तो इसको पॉजिटिव आ जाएगा, और ये चूँकि ऑफ है यहाँ पर लगा होता है नेगेटिव, तो इस लाइन से होते हुए ये नेगेटिव, तो ये वाला नेगेटिव आ जाएगा। इस वजह से मोटर एक साइड पे घूमेगा। जब हम इस रिले को ऑफ करते हैं, इसको ऑफ करते हैं टाइमर के ज़रिए, और इस लाइन पे आ जाता है पॉजिटिव और ये ऑन हो जाए, तो ये वाली तार, ये वाली पॉइंट ये यहाँ लग जाएगी। तो इसलिए जब ये यहाँ लग जाए तो इसमें नेगेटिव पॉइंट आ जाएगा, और ये वाली यहाँ पर लग जाएगी तो इसमें पॉजिटिव आ जाएगा, और मोटर रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगा। तो दोस्तों अब हम डायग्राम के मुताबिक प्रैक्टिकल वायरिंग करेंगे। ये वही डीसी मोटर है जिसे हम वॉशिंग मशीन में लगाते हैं। दोनों रिले के कॉमन वाले तार मोटर के एक एक तार से हम मिला देंगे, और समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 अदद LED 12 वोल्ट के बल्ब भी लिए हैं, जिनको पॉजिटिव और नेगेटिव उलट कनेक्शन दिए गए हैं, ताकि एक वक्त में एक बल्ब ऑन हो। जैसे कि आप दोस्तों को पता है कि 12 वोल्ट बल्ब उलट कनेक्शन पे नहीं जलता। अब हम टाइमर के 2 तार, जो एक जर्द और एक ऑरेंज कलर का है, उनको रिले के कॉइल वाले एक एक पॉइंट से मिलाएंगे जो अभी तक हमने खाली छोड़े थे। अब हमें यहाँ पर 2A बटन की ज़रूरत होगी, जो वॉशिंग मशीन में ऑलरेडी लगी होती है। टू वे के मेन पॉइंट को हम पॉजिटिव तार से जोड़ देंगे, और 1 वे के लिए रिले के उस पॉइंट से लगा देंगे जो हमने टाइमर के एक पॉइंट से लगाया हुआ है। इस तरह इस कनेक्शन से हमारी मोटर 1 वे पे घूमेगा, और 2A बटन के दूसरे पॉइंट से हम टाइमर का मेन पॉइंट, जो काली वायर है, उसको जोड़ देंगे। इस तरह यहाँ से उस लाइन पे टाइमर को मेन पॉइंट पॉजिटिव चला जाएगा, और उससे होते हुए एक रिले या दूसरे रिले को कनेक्ट करेगा। अब हम इसको प्रैक्टिकल चेक करते हैं। हमने लाइन दे दिया, बटन को ऑन करते हैं। 1 वे पे ये ऑन हो गया। अब हम 2 वे पे चेक करते हैं। 2 वे के लिए हमें टाइमर को घुमाना पड़ेगा और उसको टाइम देना पड़ेगा। ये देखिए, टाइमर से होते हुए
एक बल्ब जला और मोटर घूम रहा है इस साइड पे। अब ये दूसरा बल्ब जला और मोटर उलट घूम रहा है। ये पॉइंट देख रहे हैं आप, कभी एक पॉइंट के साथ लगता है और कभी दूसरा। इसकी वजह से कभी एक रिले ऑन होती है और कभी दूसरी रिले। तो दोस्तों हमारा कनेक्शन बिल्कुल सही जा रहा है। अगर आप अपने लिए डीसी वॉशिंग मशीन बनाना चाहते हैं या बनाया हुआ है और उसकी वायरिंग करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप वायरिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ गई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।